का जो मुझे विषय मिला है, विकास की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया, विकास की लोक अवधारणा। तो लोक के विषय में तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, विचार मंथन विषय ही उसका है। तो विकास, लोक, अवधारणा और प्रक्रिया, ऐसे 4 शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और विकास की हम परिभाषा करते हैं तो सच बात तो ये है कि अवधारणा ही विकास का मानदंड है। अवधारणा कैसी है? हमारे यहाँ बोलते हैं ना, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। इसका अर्थ क्या है कि कई प्रकार के विचार हो सकते हैं, तो एक साथ रह सकते हैं उनको। गंतव्य सबका एक है, विचार अलग अलग हैं। ऐसा भी बोलते हैं कि ऐसा राज्य हो जिसमें प्रजा सुखी रहे। और ये लोग माने हम हर व्यक्ति के हृदय से ये भाव निकल रहे हो, सब समान हैं, सभी एक साथ रहते हैं। तो इस तरह की बातें हमारे परिवारों में, घरों में, गलियों में, जहाँ तहाँ वैसी होती रहती हैं। तो लोक अवधारणा क्या है? एक है धारणा और एक है अवधारणा। धारणा में कोई विज्ञान अधिक नहीं रहता है, सुन करके भी हम धारणा बना लेते हैं, लेकिन अवधारणा में तथ्य रहते हैं, अवधारणा को प्रमाणित किया जा सकता है। तो जब हम किसी विकास की बात करते हैं तो विकास अमूर्त है, तो उसको मूर्त रूप में कैसे मानेंगे कि विकसित हो गया, हम विकसित हो गए, कैसे माना जाएगा? किसी के यहाँ बहुत संसाधन हो गए, किसी के यहाँ बहुत अभाव है, तो हम किसको विकसित मानेंगे? तो एक रामचरितमानस में एक विकास की बात करके एक दोहा उसमें लिखा हुआ है कि दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मनहु सुने अस रामचंद्र के राज। उसका अर्थ ऐसा है कि दंड व्यवस्था, किसी को दंड दिया जाए तो एक राज्य का वर्णन है। राज्य यानी हम सब लोग जिसमें रहते हैं व्यवस्था में, तो वो कैसा है कि दंड की व्यवस्था वहाँ इतनी रह गई है कि सिर्फ सन्यासियों के हाथ में जो दंड है उतना ही बचा हुआ है। तो इसका अर्थ है कि वहाँ न्यायालय होंगे पर न्याय करने के लिए केस ही नहीं आते होंगे। तो विकसित राज्य की कल्पना में ये बात कही गई है। और भेद तो कई तरह के होते हैं, ज्ञानी अज्ञानी, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अच्छा हर तरफ के भेद बताए जाते हैं। तो उसमें कहा भेद कहाँ है? तो नर्तक नृत्य समाज में ही भेद है, कौन सा राग है, किस प्रकार का नृत्य है, भेद वहीं रह गए, समाज में कोई भेद नहीं बचा। तो ऐसा विकसित राज्य था। और जीतहु मनहि, और जीतो, एक राज्य को जीतो, दूसरे को रीचो, धन जीतो, बल प्राप्त करो, तो ऐसी नहीं, जीतो मनहि, मन को जीतो, मन को जीतना है। ये विकास की अवधारणा है, ये लोक अवधारणा है हमारे भारत की। मैं तो कहता हूँ वैश्विक अवधारणा है कि जनमानस के अंदर भेद ही ना हो। तो इस तरह का हमारा आज का जो विषय है कि हम कैसे विकसित समाज की रचना करना चाहते हैं, तो हम ऐसे विकसित समाज की रचना करना चाहते हैं कि जिसमें सब प्रकार से समानता से सब बढ़ सकें, सब रह सकें, इस तरह की सामाजिक रचना करना चाहते हैं। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण भाग क्या है? विकास और अवधारणा, उसमें है प्रक्रिया। प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और उसी पर मैं थोड़ा ज़्यादा समय लूँगा, जो भी मुझे उपलब्ध समय है। अभी आपने एक वीडियो देखा, वो वीडियो झाबुआ के समाज में एक परंपरा है हलमा, उस हलमा परंपरा का देखा। जब मुझे वनवासी कल्याण परिषद का दायित्व दे करके वहाँ भेजा, तो उसके पहले ये बात मुझे नहीं पता थी। वहाँ जाने के बाद पता लगा कि वो समाज में कैसी परंपराएं और धारणा और अवधारणा को भी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। वनवासी समाज के प्रति ऐसी धारणा नहीं है। ये जितने लोग आपको गैती फावड़ा लेकर के जाते हुए दिखाई दिए, ये हमारे यहाँ तो परोपकार, त्याग, ये भारत की मूल बात है कि दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए करना,
और दूसरे में भी मनुष्य नहीं, मनुष्य तो सामर्थ्यशील है, वो तो कर ही लेगा। जो सबके जीवन के लिए जरूरी है वो काम करना, उसको परमार्थ बोलते हैं। तो ये पानी रोकने जा रहे थे, सैकड़ों कोस दूर से जा रहे थे, 150 किलोमीटर दूर से थे, अपने पैसे से आए थे, अपने साधन लेकर के आए थे। ऐसा समाज कहाँ पर है? यदि यही काम हम दूसरे स्थान पर करना चाहें तो अपने भारत में हर एक प्रांत में अलग अलग प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। तो हम जब विकास की बात करते हैं, शिक्षा समाज की बात करते हैं, तो हम अपने भारत की कई बातें जो जन्म से प्रक्रिया में हो रही हैं ऐसा समाज बनाने के लिए कि जो परोपकार का जीवन जिए, जो दूरगामी संकट को समझ ले और उसका निदान करने लगे, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे पूर्वज की भूमिका निभा है। जैसे गुलाम था तो लोग मरने के लिए भी तैयार थे, जेल में ज़रूरत पड़ी तो जेल में जाने के लिए भी तैयार थे, संघर्ष के लिए थे, व्यापार भी छोड़ने के लिए तैयार थे। तो जो भावना उस समय थी वो आज भी है और उससे भी हजारों साल पहले थी। तो ऐसा समाज जो बनता है उसकी महत्वपूर्ण भाग है प्रक्रिया। तो वो प्रक्रिया, ऐसा समाज कैसे बन जाता है? परोपकारी समाज जो अपना ना सोचे, दूसरों का सोचे, और उसी समाज को विकसित समाज बोलते हैं। किसी के पास धन बहुत है, ज्ञान बहुत है, बल बहुत है, तो हमारे यहाँ की जो अवधारणा है उसे बड़े सरल शब्दों में बताया गया। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। बड़े वो संस्कृत में है, लेकिन हिंदी में भी अलग अलग भाषा बोलियों में यही बात है कि यदि विद्या है तो क्या विवाद के लिए है? क्या कोई विद्वान है तो क्या विवाद करेगा? क्या किसी को पराजित करने के लिए करेगा कि समझाने के लिए करेगा? शक्ति परेशान, यदि कोई शक्तिवान है तो दूसरों को परेशान करने के लिए है क्या कि निर्भय करने के लिए है? धन यदि है तो अपनी संपन्नता बढ़ाने के लिए है कि दूसरों के जीवन में उत्कर्ष का माध्यम बनने के लिए है? तो इसमें दोनों ही बातें कही कि यदि वो अविकसित होगा तो विवाद करेगा, यदि अविकसित होगा तो अहंकार करेगा, धन का, बल का, यदि अविकसित होगा तो पीड़ित करेगा। तो प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय में लोक अवधारणा, विकास की प्रक्रिया, विकास की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया। तो झाबुआ में जब मुझे जाने का अवसर मिला, वहाँ गया, तो ये हलमा प्रक्रिया के लिए जब हम ये बात कर रहे थे कि वहाँ बहुत लोग मजदूरी करने, जीवन यापन के लिए बाहर जाते हैं, तो सभी लोग कह रहे थे कि इनका पलायन रुकना चाहिए। पर वहाँ के ग्रामीण लोग ऐसा नहीं चाह रहे थे। उनका दर्द था कि धरती माता प्यासी हो गई है। ये गीत में एक, धरती माता तरही थई गई कण निंद्रामा होता हो। ये धरती माता प्यासी और आप नींद में सो रहे हो, दूसरी बातें कर रहे हो, व्यापार की बातें कर रहे हो, एजुकेशन की बातें कर रहे हो। ये सिद्धांत था। तो वहाँ पर जब हमने ये आह्वान किया कि चलो धरती माता की प्यास बुझाते हैं, तो उसमें कहा इसके लिए हलमा करना पड़ेगा। तो हलमा क्या होगा हम नहीं जानते थे। तो कहा सब आएंगे, कोई संकट में आ जाए उसको उबारते हैं। तो बारिश के पहले हम धरती माता पर पानी रुक जाए और अंदर चला जाए उसके लिए जाएंगे। तो उन्होंने एक गीत बनाया, गैती लीजो फावड़ा लीजो, गैती लो फावड़ा लो, शर्म मत करो, बंदूक लेने से आप गर्व का अनुभव करते हो, पिस्तौल लेके चलते हो, ये गैती पालन करने वाली है, इसको लेके चलो। और डैम बनाओ, तालाब, छोटे छोटे कुआं बनाओ, और धरती माता जब सुखी होगी तो पशु पक्षी भी चहकेंगे। तो ये विकास की अवधारणा है। लेकिन धारणा उस समाज में कैसी है कि वो पिछड़े हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, तो उस अर्थ में लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, तो उस अर्थ में वो अशिक्षित माने जा सकते हैं। पर हमारे जो विकास की अवधारणा है कि जिसमें कैसा समाज हो, अपनी अभिव्यक्ति ठीक कर रहा, बोलने के भाव आते हैं, किसी भी भाषा में बोलो, पशु भी बोलता है, पक्षी भी बोलते हैं, उनको भाव समझ में आना चाहिए। दोनों के बीच में तारतम्य हो तो हम पत्थरों की भी भाषा समझ जाते हैं, पृथ्वी की पुकार सुन लेते हैं। तो विकसित कौन है? जो मौन की भी भाषा समझ जाए, और जो मौन
जो बिल्कुल कुछ नहीं समझ सकता उसको समझा सके। ये बोलते हैं माँ की बात सब समझते हैं, तो माँ कोई विद्वान थोड़ी होती है। तो ऐसा समाज जब बनता है तो उस बनाने की प्रक्रिया होती है। तो झाबुआ में कुछ प्रक्रियाएं हैं कि कोई भी गांव में दुखी हो जाए तो उसको दुखी नहीं देखते। लोग बोलते हैं तुम बुलाओ सबको, वो नहीं बुलाता। दोनों बातें हैं, है ना, बुलाओ ना, हम सब सहायता करने आएंगे, नहीं बुलाता। लेकिन जब बिल्कुल जो हम पौराणिक कहानी सुनते हैं कि मगर और ग्राह की लड़ाई हुई, तो एकदम पहले नंबर पे ही नहीं बुला लिया उसने भगवान को, वो संघर्ष किया पहले उसने। और संघर्ष करने के बाद जब अंतिम क्षण उसे लगा कि अब भगवान है, तब भगवान को उसने पुकारा। द्रौपदी ने भी पहले समय भी एकदम श्री कृष्ण को नहीं पुकारा, पहले उसने बचने की कोशिश की, फिर अंतिम क्षण में पुकारा। ये क्या है? ये स्वाभिमानी समाज। तो झाबुआ में ये परंपरा गांव के अंदर है। कोई व्यक्ति दुखी है, वो बुला ही नहीं रहा है, सहयोग नहीं मांग रहा है। और जब उसने मांगा तो जिसमें जो गुण था, पैसे थे, लोहारी का काम, सुथारी का काम, कुम्हार का काम, सब अपने अपने काम से उबार दिया, उसको संकट से मुक्त कर दिया। तो ऐसा समाज तो विकसित समाज है। और यदि विकसित समाज है तो इसकी धारणा तो ऐसी है सब समाज में कि ऐसा ही हिल मिल करके दूसरों में साथ देने वाला समाज चाहिए। तो वो कहाँ से बनता है? तो उसकी प्रक्रिया ये थी कि आप किसी संकट वाले को देखो तो मदद करने जाओ, और संकट वाले को क्या कहो कि तत्काल आप दूसरे की सहायता मत लो, दीनहीन मन के मत पुकारो। तो पहले ही क्रमांक पे आपने पुकार लगा दी तो मदद करने नहीं आएंगे, भले आप अपनी शक्ति लगाओ कि मेरे स्वत्व के आधार पर जब मैं पूर्ण पराकाष्ठा करूँगा। तो ये वहाँ के गांव में थी। अब प्रकृति के साथ हम बात करते हैं, पर्यावरण की बात आई, यहाँ सारे लोक मंथन हुआ, तो प्रकृति से जुड़ाव। अब हम एजुकेशन में उन चीज़ों के प्रति उपेक्षा करते हैं, उदासीन भी रहते हैं। पर झाबुआ में जब बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ एक रस्म होती है, माथा दबाड़ना, सूर्य दर्शन। बच्चे को बाहर ले जाते हैं और माँ उसको सूर्य का दर्शन कराती है। पूरा परिवार इकट्ठा होता है, सारे कुटुंबीजन इकट्ठे होते हैं। अरे धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी लालसाएं जगती हैं। लालसाएं जगती है तो मनुष्य को कहते हैं ना, संयमी मनुष्य होना चाहिए। तो वहाँ एक पूजा है नवई। नवई पूजा वैसे पूरे भारत के अनेक स्थानों पर भी है, पर झाबुआ में बहुत ज़्यादा अभी दिखाई देती है। तो वहाँ क्या है कि जब तक बारिश के पानी से जो अन्न पैदा हुआ उसको भगवान को समर्पित किए बिना कोई नहीं खाएगा। तो छोटा बच्चा सोचता है कि अब ककड़ी लग गई है, मक्के के भुट्टे लग गए, उसे खा लो। तो वो कहते हैं नहीं, अभी पूजा होना है। और पूजा का समय निश्चित करते गांव वाले मिलके, एक परिवार नहीं करता। ये प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है कि कोई सभी लोग मिल कर के करेंगे कि आज हमारे गांव की नवई की पूजा होगी। सब आएंगे, घर में नया दूध होगा, फिर फल लाएंगे, फिर देवस्थान पे पहुंचेंगे, घर लीपेंगे, उसमें सब सहभागी होंगे। छोटा 5 साल का बालक भी 15 दिन तक उसके घर में ककड़ी लगी हुई है पर खा नहीं रहा है। और जिस दिन पूजा हो जाएगी उस दिन सारे गांव में बांटेंगे, बाहर मेहमानों को बुलाएंगे कि हमारे यहाँ अब नवई पूजा हो गई है, अब आप भुट्टे खाने आओ, ककड़ी खाने आओ। तो ये समाज किससे जुड़ता है? ये समाज की शैक्षिक प्रक्रिया हमसे यदि उपेक्षित हो रही है, उदासीन हो रही है, हमारे इस सामाजिक उत्कर्ष की दिशा में यदि ये छूट रहा है, तो विकास की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया, इस पर हमें फिर से जोर देना पड़ेगा। और ऐसा हमारे पूरे हर प्रदेश में अलग अलग प्रकार का है, पर कहीं ना कहीं हम विकास की दौड़ की, जैसे कहते हैं ना, शरीर हो पर आत्मा भी हो। तो शरीर और आत्मा कैसे बनती है? शरीर तो विकसित होता है। यदि ये मान लो मेरा ये बड़ा भव्य भवन है, अभी मैं अंदर वहाँ बैठा हुआ था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर यहाँ से बैठ कर अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जब यहाँ बैठ कर आए तो आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा है, आपके चेहरे के भाव ही नहीं दिख रहे हैं। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब मैं गुफा में बोल रहा हूँ। तो इसकी भव्यता में कोई कमी नहीं है। और वैज्ञानिकों ने इसमें सारी शक्ति लगाई, सुविधाएं सारी की, पर संचालन प्रक्रिया में हम दोनों के बीच में संबंध बन जाएं, हम एक हो जाएं। सीधे चूक हो गई ना, अब ये चूक को सुधारना कोई निंदा थोड़ी है। मैं कहते हैं कि पढ़ाते समय हम शिक्षक ही रहे तो कहते हैं अपना आसपास का उदाहरण दो। तो भाई भव्यता में विकसित है, इमारत है, साधन बहुत अच्छे हैं,
लेकिन हमारे बीच में आप तो मुझे देख रहे हो क्योंकि यहाँ बहुत तेज प्रकाश है, पर मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। मैं तो आपके चेहरे पे देख भी नहीं रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, मुझे तो ऐसे बोलना पड़ रहा है। अब इसको विकसित में मैं मान लो बोल दूँ कि यह अविकसित है, तो मेरे प्रति लोग कैसा सोचेंगे? तो किसी भौतिक विकास में उसकी आत्मा जो दिखती नहीं है पर होती है, परमात्मा जो दिखता नहीं है पर होता है। तो परमात्मा क्या है? कण कण में भगवान है, इसका अर्थ सब समान है। ये समानता का व्यवहार हमारे जीवन में आ जाए, इसकी प्रक्रिया क्या है? झाबुआ में जो जनजाति समाज है, भील समाज है, जहाँ हम झाबुआ की बात करते हैं तो भारत में भील समाज सबसे ज़्यादा वहीं रहता है। 2 करोड़ भीलों का केंद्र है वो, और वहाँ बचपन से लेकर के सभी के प्रति ये जो हम सिद्धांत बोलते हैं, जिसे अवधारणा बोलते हैं कि सब में भगवान है। आप आश्चर्य करेंगे कि बारात जब जाती है तो नदियों में पानी नहीं है, पर बारात में ये वहाँ की प्रक्रिया है कि बारात पूरी रुकेगी और वहाँ का मुखिया निकलेगा, गांव की नदी के पास जाएगा। हर नदी, एक गांव से यदि 10 नदियाँ हैं, नाले हैं, वहाँ उतरेगा, नारियल फोड़ेगा, वाक्षत चावल चढ़ाएगा। पूरी बारात बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी देर हो रही। आधुनिक विज्ञान की पढ़ाई करने वालों से पूछ के देखो ये प्रक्रिया। लेकिन इस पूरी बारात में 1500 लोग हैं, छोटे बच्चे बड़े हैं, वो क्या देखते हैं कि नदियों के प्रति सम्मान कैसा है। गाय, अरे हमारे यहाँ बहुत आंदोलन चलते गाय के लिए। भारत में ऐसा समाज जहाँ खूंटे पर ही गाय मरती है, बेचते नहीं हैं। जब वो भूखा पड़ता है, सूखा पड़ता है, तो अपनी कमाई का आधा हिस्सा खर्च करके और गाय के लिए चारा लाते हैं। दूध नहीं देती, वृद्ध है, लेकिन बेचते नहीं हैं। ऐसा भारत में कहाँ है? वो झाबुआ की भीलों में देखने को मिलता है। फिर भी लोग वहाँ गौ रक्षा के लिए जाते हैं। तो मैं कहता हूँ, आप सोचो, क्या आपके यहाँ ऐसा होता है क्या गौपालन के प्रति? कण कण में भगवान, पशु पक्षियों में भगवान। भगवान क्या है? राजा दिलीप की कहानी सुनी कि नंदिनी की सेवा करी तब उन्हें रघु प्राप्त हुए। तो झाबुआ के समाज में है, तो हमारे भारत के समाज में है, पर बहुत जगह जब हम बहुत ज़्यादा शिक्षित हो गए तो हमारी विकास की जो प्रक्रिया है वो बाधित हुई, तो विकास बाधित हुआ। और विकास के पीछे जो अवधारणा थी समाज की कि सब समान हैं, तो समान होने के लिए केवल सुनने से नहीं होता, सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, वैसा व्यवहार देखने से मिलता है। तो हमारे व्यवहार देखने में यदि किसी समाज में इस तरह का समाज, जीवित समाज देखा जा सकता है, जागृत समाज देखा जा सकता है कि जहाँ एक कहावत है, वहाँ भूकिया तो भूकिया पण सुखिया खरा। राणा प्रताप ने भी ये कहा था कि गुलाम रहेंगे तो हलवा पूड़ी नहीं खाएंगे। तो क्या वो अविकसित थे? क्या जंगलों में घूम रहे थे, राजमहल छोड़ दिए थे? तो इसका मतलब उसकी हम किस तरफ ध्यान दिला रहे हैं, अवधारणा दिला रहे हैं कि भौतिकता के साथ, हम तो संघ में तो ये गीत ही गाते हैं कि भौतिकता के निर्माणों में यदि हम बहुत भौतिक विकास कर रहे हैं तो अपने चरित्र का गठन, चरित्र का निर्माण ना भूल जाएं। तो जहाँ सुचरित्र हो, सबको सब छोटे छोटे का ध्यान दिया जाए, तो ऐसा समाज ही विकसित समाज कहा जाता है। तो ऐसे मैं आप सबको एक निवेदन करता हूँ कि भारत के जनजाति क्षेत्र में अभी भी वहाँ भौतिकता कम है, वहाँ बढ़ना चाहिए भौतिकता, व्यक्ति की सुविधाएं बढ़ना चाहिए, लेकिन जो सर्वांगीण विकास में कहते हैं आनंदमय कोश, मनोमय कोश, विकसित मनोमय कोश, दूसरों को दुख ना हो, भले ही मुझे हो जाए, दूसरों के लिए मैं जीवन दे सकता हूँ। तो इस तरह का समाज झाबुआ जो भीलों का सबसे बड़ा केंद्र है, वहाँ भी आइए, देखिए। तो जब हम कहते हैं हम नहीं दिखाएंगे, आप उस समाज में रहिए, अकेले रहिए, सानिध्य से जो ग्रहण हम करते हैं वो बहुत बड़ा ज्ञान होता है। ऐसा समाज बना रहे और साथ में फिर भौतिक सुविधाएं भी बढ़ें। तो ऐसे विकास की जो सामान्य छोटी छोटी बातें हैं कि सब में भगवान है, सब समान हैं, सबको बोलने का अधिकार है, मतभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद रहें पर मनभेद नहीं होना चाहिए। तो हमारा विकास हो
पर हम अपने दूसरों के विकास में अपना जीवन लगा सकें, इस तरह का एक श्रेष्ठ समाज ही विकसित समाज होता है। तो ऐसे सभी लोगों को मैं निमंत्रण भी दे रहा हूँ कि मुझे तो सौभाग्य मिल ही गया है, आप भी थोड़ा थोड़ा समय आइए, हम आपको गांव दिखाएंगे कि भारत का ही वो समाज है, उसके प्रति ऐसी धारणा नहीं है, लेकिन अवधारणा मैं बता रहा हूँ कि वो वैसा श्रेष्ठ समाज है और वो उसकी श्रेष्ठताएँ फैलना चाहिए, दूसरी जगह की भौतिकता वहाँ आना चाहिए, दोनों का तालमेल हो। अपना विचार करके मैं अपना समय समाप्त हो गया। सभी को प्रणाम, नमस्कार।